शुरू कर। हो गया। हाँ? प्यारे बच्चों, आज में जो है आपको हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम विचार करेंगे कि जो सांद्रता है, सांद्रता में परिवर्तन यदि हम करते हैं तो हमारे पास जो चालकता है, जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, चालकता, जिसको हम कंडक्टिविटी हमने कहा था, कंडक्टिविटी, या जिसको हम यहाँ पे हम चालकता को और हम दूसरे में वो कह सकते हैं, चालकता हो गया, या उसके साथ साथ जो है मोलर चार्ज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। एक तो कंडक्टिविटी होगी, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में भी हम यहाँ पे कहेंगे, और एक है मोलर चालकता। जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता जिसको मैंने कहा था मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, और चालकता कहो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कप्पा हम कहा था हमने, कप्पा। और एक होता है आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसको हमने कहा था तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो है क्या चेंजेस होते हैं सांद्रता में यदि हम परिवर्तन कर देते हैं। अब ऐसा होता है, जैसे सपोज के लिए माना हम पहले लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं पहला, सपोज के लिए यदि हम चालकता की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य, दो प्रकार के होते हैं विद्युत अपघट्य, जिनको हम कहते हैं, दो हो गया आपके, एक होते हैं प्रबल और एक होते हैं दुर्बल, माने जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इंग्लिश में हम यदि कहें तो हमारे पास दो प्रकार के विद्युत अपघट्य हो गए, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जो सभी सांद्रताओं पर आयनित हो जाते हैं। जैसे आपका NaCl है, NaCl है, आप NaCl को आप पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्णतः आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है बहुत क्विकली, जो है Na आयन और Cl आयन में टूट जाएगा, Cl- आयन में। और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? उनका आयनन कम होता है, माने मुश्किल से, जहाँ सपोज के लिए हमारे पास एक एस्टिक एसिड है CH3COH, तो ये क्या करेगा कि कम आयनित होता है, माने इसकी आयनित तो होगा, माने CH3COO एंड प्लस H प्लस या CH3CONA हमारे पास रादर, तो ये Na देगा, Na प्लस देगा, लेकिन इसमें कम आयन बनेंगे। तो कहने का प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो सभी सांद्रताओं पर आयनित हो जाते हैं और बहुत आयंस, माना आयंस देते हैं परफेक्टली। और जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो क्या नहीं देते हैं, आयन पूर्णतः आयनित नहीं होते, या मुश्किल से आयनित होते हैं, या कम आयंस देते हैं। अब जो चालकता है, जो चालकता है, चाहे हम प्रबल विद्युत अपघट्य लें चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य लें, अब जो चालकता का मतलब है यहाँ पर हमारा है, चालकता से मतलब हमारा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा से भी हम कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके जो 1 ml सॉल्यूशन है, उस 1 ml सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस किसके? इलेक्ट्रोलाइट के, माने आपके 1 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इस पर डिपेंड करेगा। अब सपोज के लिए माना हमने आपको कहा चालकता या आपका जो कप्पा है, उसको हमने कहा आपको कि 1 ml जो विलयन है उसमें कितने आयंस हैं, या आपका जो विद्युत अपघट्य है वह कितने आसानी से आयनों को देता है। जो विद्युत अपघट्य जितने आसानी से आयनों को देगा वह उतना क्या होगा, आयंस देगा सॉल्यूशन में। और आयंस सपोज के लिए NaCl है, तो NaCl को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया, पानी है, या NaCl हमने इसमें डाल दिया, तो ये क्या देगा, ये हमको देगा, सपोज के लिए मैंने NaCl को जो है, NaCl है तो इसको हमने इसमें पानी में डाल दिया, पानी है, पानी, तो क्या होगा, ये Na आयन देगा एंड Cl आयन देगा। अब सपोज के दूसरा विद्युत अपघट्य है, सोडियम एसिटेट है या एस्टिक एसिड है, वो देगा लेकिन कम आयन देगा। तो जितने सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो वह जो है क्या करेगा, उसकी चालकता भी ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा ले जाएंगे। अर्थात जो
कंडक्टिविटी है, हम इसको कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। सॉल्यूशन में यदि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो वो कंडक्टिविटी, उसकी चालकता भी ज्यादा होगी, और यदि जो है नंबर ऑफ आयंस क्या है, कम है, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने ज्यादा आयन होंगे, कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उनके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और ध्रुव विद्युत के नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर सपोज के लिए हम यहाँ पे ये देखें कि चालकता, या जिसको हम कहते हैं चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता या विशिष्ट चालकता की हम बात करते हैं, चालकता या जो विशिष्ट चालकता है, कप्पा जिसको हम कहते हैं, चाहे ध्रुव विद्युत घट्य हो चाहे ध्रुव विद्युत घट्य हो, यदि हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब हमारे पे एक टर्म्स आता है डाइल्यूशन, तनुकरण जिसको हम कहते हैं, तनुकरण। तनुकरण का मतलब है सांद्रता को कम करना, सांद्रता को कम करना, ये चीज है तनुकरण। सपोज के लिए हमारे पास जो है ये NaCl का सोल्यूशन है, हमारे पास ये 1 ml है, अभी 1 ml सोल्यूशन था, उसमें हमने 1 ml पानी था, उसमें हमने NaCl डिजोल्व कर रखा है। अब सपोज के लिए हम इसमें इस NaCl सॉल्यूशन में हम क्या कर देते हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मैंने 1 से 2 ml कर देते हैं, यहाँ पे 2 ml हो गया, पानी बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब, पानी बढ़ाने का मतलब हो गया, पानी बढ़ाने का मतलब हो इसका डाइल्यूशन बढ़ गया, मतलब डाइल्यूशन आपका बढ़ गया, डाइल्यूशन बढ़ गया। पानी बढ़ाने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन जो है इसकी घट जाएगी, और आपका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सांद्रता जिसको हम कहते हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन जो कम हो जाएगी, और डाइल्यूशन, थोड़ा तीर ऊपर को होना चाहिए, डाइल्यूशन बढ़ने के तीर ऊपर होगा। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ना और कंसंट्रेशन घटना। डाइल्यूशन माने तनुकरण जिसको हम कहते हैं, तनुकरण का बढ़ना और सांद्रता का कम होना। यदि हम एक ही बात है, मतलब इसको एक ही चीज कह सकते हैं, जैसे हम तनु डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब उसमें पानी मिला दिया तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उसमें विलय की मात्रा कम हो जाएगी, कहना जो इलेक्ट्रोलाइट घोला है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि यदि हम चालकता या विशिष्ट चालकता की बात करते हैं, चालकता या विशिष्ट चालकता की हम बात करते हैं, तो चाहे वो परवल विद्युत अपघट्य है और चाहे ध्रुव विद्युत अपघट्य है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यदि हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तनुकरण क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसकी सांद्रता घट जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ पे सपोज कि हमने विलय की मात्रा इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट सपोज कि इसका 1 मोल है, यहाँ पे माना Na और Cl है, मात्र हम यहाँ पर जो है क्या विद्युत अपघट्य की मात्रा को चेंज नहीं कर रहे हैं। विद्युत अपघट्य की मात्रा 1 ml में भी वही थी और 2 ml में भी वही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाइल्यूशन बढ़ा, खाली क्या हुआ, विद्युत अपघट्य की मात्रा वही रही। कहने का मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, NaCl के जितना आयन यहाँ थे वो अब आयन यहाँ भी होंगे, कहने का हाफ हो गई, कहने का मतलब, क्योंकि डाइल्यूशन जैसे ही बढ़ाया आपने, तनुकरण बढ़ाया, तो कहने का मतलब उसमें जो आयनों की संख्या यहाँ और यहाँ बढ़ गई है। तो कहने का मतलब है आयन, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, कम हो गए। सारे सॉल्यूशन में, यदि मैं सारे की बात करूं यहाँ पे, इस सारे सॉल्यूशन में 2 ml वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं वॉल्यूम की तुलना में। वॉल्यूम की तुलना माने जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की पहले भी एक जितना आयन थे वो उतने ही है, लेकिन हमने वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम की तुलना में नंबर ऑफ आयंस जो है टोटल में क्या आ जाएंगे, कम आ जाएंगे, जिसका परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो चालकता या विशिष्ट चालकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का उन्हें यदि हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कंसंट्रेशन कम होगी, एक ही बात है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, जिसका रिजल्ट होता है आपका जो कप्पा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या चालकता घट जाती है। ये इसका रिजल्ट हो गया है पहले वाले का। तो ये था किसके बारे में, चालकता के बारे में। अब हम लेते हैं चालकता, विशिष्ट चालकता के बारे में, चालकता ही इसको जनरली कहते हैं हम। अब हम लेते हैं, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा जो है मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मोलर चालकता। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता हम लेते हैं यहाँ पे क्या है, या पहले हम लेते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो पहले के लिए हो गया।
अब हम लेते हैं मोलर चालकता। मोलर चालकता जिसको हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मोलर चालकता क्या है। आपने देखा होगा, हमने लास्ट में बताया था कि यदि कोई दो इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और इलेक्ट्रोडों के जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उन दो इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोडों के बीच जो V आयतन है, जो ये आयतन है, उसमें यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, यदि उसमें क्या हो, इस V आयतन में 1 मोल डिजोल्व हो, तो उस विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है उसकी क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है ये मोलर चालकता। माने कहने का मतलब किसी विद्युत अपघट्य के 1 मोल की जो जो चालकता होती है उसको मोलर चालकता कहेंगे। कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। तो ये था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो मोलर चालकता है, यदि हम यहाँ पे पहले मैं केस लेता हूँ, यहाँ पे 2 केस लूंगा मैं। पहले हम प्रबल विद्युत अपघट्यों के लेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका NaCl हो गया, NaCl, KCl, KNO3, इस प्रकार के K2SO4 जो कि आयनित हो जाते हैं, बहुत तुरंत ही आयनिक कंपाउंड हैं, आयनित हो जाते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होगी। तो इनके केस में हम देखेंगे तो ये देखा गया है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसकी यदि हम बात करें तो यदि ग्राफ खींचे हमने दी, यदि सांद्रता और कंसंट जो यदि हम जो है चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, ये आपका ग्राफ है, मोलर कंडक्टिविटी और आपकी अंडर रूट सी माने जिसको हम कहते हैं सांद्रण का, यहाँ पर सांद्रण ही है, हमने रूट ले रखा है, इसके बीच ग्राफ खींचे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस प्रकार का एक वक्र आता है, जैसे KCl हो गया, NaCl, इस प्रकार का वक्र आता है। ये जो ग्राफ है इस प्रकार का ग्राफ आता है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 है, हम इधर को जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे 0 है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ कह रहा है कि जैसे जैसे हम सांद्रता को कम करते हैं, सांद्रता को कम करने का मतलब है हमारा डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। अभी पहले बताया था मैंने, सांद्रता कम करना, सांद्रता कम किधर को, कि यहाँ 0 है, यहाँ ज्यादा है, फिर बता रहा है इधर से उधर को जा रहे हैं, तो इधर को ज्यादा है, यहाँ कम है, तो सांद्रता को कम करने का हम इधर को आ रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। वो कैसा होगा, सांद्रता कम डाइल्यूशन बढ़ाने से, डाइल्यूशन बढ़ा दिया मैंने, उसमें पानी मिला दिया। तो क्या कहता है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनकी जो मोलर चालकता के मान में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है, क्यों नहीं हो रही, वृद्धि तो होती है, इनके इस कहने का मतलब है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, डाइल्यूशन के साथ, किसके साथ, हम डाइल्यूशन मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया या इसको मैंने क्या, कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो फाइनली क्या हो रही है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी बढ़ रही है, लेकिन कम बढ़ती है। इसका कारण यह है क्योंकि ये देखा गया है कि जब सांद्रता ज्यादा है, सपोज के लिए माना ये NaCl का विलयन है, ये NaCl है, Na प्लस MCl माइनस आयन, ये पानी में हमने डिजोल्व कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जब सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक है मतलब पानी की मात्रा कम है, सांद्रता अधिक है कहने का मतलब उसमें पानी कम है, डाइल्यूशन कम है। NaCl की जब सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, जब कम है, माने डाइल्यूशन, सांद्रता कम का मतलब है उसमें उसकी सांद्रता कम है, नहीं सांद्रता अधिक है कहने का, जब हम सांद्रता अधिक लेते हैं तो डाइल्यूशन क्या होगा, कम होगा, उल्टे एक दूसरे के उल्टे हैं। कंसंट्रेशन अधिक है कहने का, उसमें डाइल्यूशन पानी की मात्रा कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आयनित तो होगा, लेकिन आयनों, क्योंकि पानी कम होने के कारण क्या होगा, आयन बहुत पास होंगे, आयन बहुत पास होंगे, तो इनके बीच क्या होगा, कि जिसको हम कहते हैं जो फोर्सेस हैं, माने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो क्या होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे,
जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसकी चालकता कम होगी। जब कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने की बात कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या, क्योंकि पानी की मात्रा कम है तो आयन बहुत पास पास होंगे। पास पास होने से क्या होगा, इनके बीच आकर्षण बल होगा, तो आकर्षण बल होगा तो आयन फ्री नहीं होंगे, आयन फ्री नहीं होंगे तो फाइनली क्या होगा, उसकी मोलर चालकता क्या होगी, कम होगी। दैट्स रीजन। अब हम कह रहे हैं कि सपोज के लिए हमने तनुता बढ़ा दी, तनुता बढ़ा दी ना, सांद्रण कम करते इधर को आगे मैंने तनुता बढ़ा दी, पानी मिला दिया उसमें। अब हमने इसमें पानी मिला दिया, ऊपर से पानी मिला दिया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उसकी तनुता बढ़ गई, सांद्रण कम हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि आयन दूर दूर चले गए। अब वो आकर्षण बल टूट जाएगा, जो आयनों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था वो टूट जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी चालकता, आयन फ्री हो जाएंगे, आयन विल बी फ्री टू मूव, आयन फ्री हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये यहाँ पे मैंने कारण दिया, क्योंकि अधिक कंसंट्रेशन पर आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, और डायल्यूशन करने पर आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो परविद्युत अपघट्य होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो सभी सांद्रताओं पर आयनित होते हैं, यानी कि डायल्यूशन पे ही डिपेंड है। वो सभी सांद्रताओं पर कम सांद्रता पे भी, अधिक सांद्रता पे क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। तो इस कारण इनकी चालकता तो है, लेकिन पानी मिलाने से, डायल्यूशन करने से आयन फ्री हो गई, जरा सा ये हो गया, और आयन क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं, अर्थात कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो ये था इसके लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए हैं जिसको हम कहते हैं डिबाई हक्कल एंड ऑनसागर। इन्होंने जो है प्रबल, जिसको हम कहते हैं डिबाई हक्कल ऑन सागर, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने परविद्युत अपघट्यों के लिए जो है एक रिलेशन दिया, एक वो दिया, इन्होंने संबंध दिया, और वो संबंध ये कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a√c। इन्होंने एक रिलेशन दिया, ये बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ये रिलेशन दिया इन्होंने। क्या दिया, डिबाई हक्कल एंड ऑनसागर महोदय ने जो है एक रूल दिया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन माइनस a√c। जहां पर ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन अनंत तनुता पर, इनफाइनाइट मीन्स हो गया अनंत तनुता, इनफाइनाइट डायल्यूशन। कहने का मतलब कि आप जो है, जैसे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, आप यदि यहाँ पे चले जाएंगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन हो जाएगा, या जिसको जीरो सांद्रता कहते हैं। देखिए इनफाइनाइट डायल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जीरो भी कह सकते हैं। देखिए ये इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन है, या जीरो सांद्रता है। माने इनफाइनाइट का मतलब आपने तनुकरण इतना हो गया, डायल्यूशन इतना हो गया कि इनफाइनाइट हो गया, तो सांद्रण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में। तो दोनों चीजें एक ही चीजें होती है, या तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, एक ही चीजें हैं दोनों। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, ये भी मोलर कंडक्टिविटी है, लेकिन अनंत तनुता पर। कहने का मतलब तनुता इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने, पानी मिला दिया, वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ा दिया, या कंसंट्रेशन कम कर दिया इसको, तब उस समय जो उसकी चालकता मैक्सिमम, इस कंडीशन में जो चालकता होती है वो मैक्सिमम होती है अनंत तनुता पर। तो इस यहाँ पर इसकी जो ये यहाँ पर हम ये कहेंगे, यहाँ पर जो ये अधिकतम है यहाँ पर, क्योंकि ये ऊपर को बढ़ रहा है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी जो है ये इसकी यहाँ में ये मैक्सिमम कहलाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका जो है जिसको हम कहते हैं, ये रूल दिया उन्होंने, तो इसमें संबंध दिया। और यहाँ पर जो है, जहाँ पर ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये भी मोलर चालकता है, लेकिन अनंत तनुता पर है। ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और रूट, तो रूट ही हुआ, सी जो है एक सांद्रण हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, और एक यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि विलायक के नेचर पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सॉल्वेंट है, या किस विद्युत अपघटक जो हमने ले रखा है उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये डिपेंड करता है उसमें जो आयंस होते हैं, उस आयंस के डिसोसिएशन पर डिपेंड। जैसे NaCl के केस में, जैसे NaCl है, NaCl में आयंस जो है टूटेंगे Na प्लस एंड Cl-, तो चार्जेस हो जाएंगे 1:1, क्योंकि एक धनायन और एक ऋणायन दे रहे हैं, तो ये जो है एक हो जाएगा इसके केस में। उसी को MgCl2 के केस में हो जाएगा, MgCl2 के केस में हो जाएगा, Mg की वैलेंसी 2, Mg2 एंड 2Cl-, तो 2:2 रेशो हो जाएगा। तो कहने का मतलब डिपेंड करता है कि वो विद्युत अपघट्य किस प्रकार का है। और समान प्रकार के विद्युत अपघट्यों के लिए, यदि विद्युत अपघट्य समान प्रकार के हैं, तो समान प्रकार के विद्युत अपघट्यों के लिए ए की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। तो
अर्थात जिसमें एक ही प्रकार का आयनाइजेशन होता है उसकी जो ए की वैल्यू समान होगी। जिसमें आयनाइजेशन अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार का आयनाइजेशन हो रहा है उसके लिए अलग अलग वैल्यू होगी। तो ये डिपेंड करता है डिवाइकल एंड ऑन सागर रूल। अब हम चलते हैं कि जो प्रबल विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, हम यहाँ पे एक देखेंगे। मैं एक ग्राफ आपको बताता हूँ, ये ध्रुव विद्युत अपघट्य पहला वाला जो ग्राफ है प्रबल विद्युत अपघट्य के साथ। ध्रुव विद्युत अपघट्य जैसे एस्टिक एसिड के लिए मैं लेता हूँ तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डायल्यूशन, और ये आपका अंडर रूट सी इस प्रकार से यहाँ पे जीरो वैल्यू है दोनों के लिए, इस अक्ष के लिए भी इस अक्ष के लिए भी। अब एस्टिक एसिड के केस में देखा गया, एस्टिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है और जिसके लिए इस प्रकार का ग्राफ देखा गया है। यहाँ पर एक ग्राफ देखा गया है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए ग्राफ ऐसा दिखा रहा है। तो ये ग्राफ शो करता है, क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम इधर को आ रहे हैं मतलब जीरो की तरफ आ रहे हैं, सांद्रता कम कर रहे हैं, मतलब जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम क्या करें, डायल्यूशन को हम क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं या डायल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि इसकी मोलर चालकता देखिए धीरे धीरे ग्राफ इस प्रकार का है, इस प्रकार से ग्राफ है, मतलब इस प्रकार से ग्राफ आ रहा है इस प्रकार से, और यहां पर जो इसकी वैल्यू होगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो ये ग्राफ कह रहा है कि जैसे जैसे हम सांद्रता कम कर रहे हैं, शून्य सांद्रता की ओर आ रहे हैं, अर्थात डायल्यूशन कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डायल्यूशन बढ़ा दे, शून्य सांद्रता की ओर आ रहे हैं, तो एकाएक जो है अचानक जो है इस सपोज ये एस्टिक एसिड है, इसका उदाहरण एस्टिक एसिड एक ध्रुव विद्युत अपघट्य का काम कर रहा है यहाँ पे, एक अमायनित होता है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि एकाएक जो है इसकी चालक मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, पहले तो धीरे धीरे बढ़ी और एकाएक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पर हमें देखेंगे ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह यह है, जबकि मैंने आपको प्रबल विद्युत अपघट्य की इसमें कहा था उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक हमारे पास एक नियम है ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ, ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ, जो ओस्टवाल डायल्यूशन लॉ है कक्षा 11 में पढ़ा है हमने। ओस्टवाल्ड का जो नियम है ये कहता है कि जो विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा है, जो अल्फा है, जो वियोजन की मात्रा है अल्फा इजकल टू अंडर रूट के वी है। मैंने कहने का मतलब है ओस्टवाल्ड तंत्र का नियम कहता है कि जो वियोजन की मात्रा है वह तनुता के वर्गमूल के समानुपाती है। किसी भी, मैं फाइनल लिख रहा हूं इसको, फाइनल लिखा मैंने कि किसी विद्युत अपघट्य की जो तनुता होती, दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो वियोजन की मात्रा है, ये डिसोसिएशन कितना होगा, वो डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम के तनुता के समानुपाती, माने वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना उसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ज्यादा होगा। कहने का मतलब है यदि हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब फिर वही बात आ गई, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं अर्थात कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका अल्फा बढ़ेगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा। यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्रुव विद्युत अपघट्यों के लिए अल्फा बढ़ेगा, अल्फा का मतलब इसमें डिसोसिएशन ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे से क्या होगा, जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, डायल्यूशन बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, डिसोसिएशन ज्यादा होने का मतलब आयंस, डिसोसिएशन ज्यादा होने का मतलब आयंस ज्यादा हो, देखे हो, आयंस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, परिणाम स्वरूप क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर रीजन है, यही वजह है क्योंकि जो ध्रुव विद्युत अपघट्य होते हैं, ये ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ या ओस्टवाल्ड का तनुता नियम बिल्कुल प्रेडिक्ट करता है, जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, तनुता को बढ़ाएंगे, तो उसके जो डिसोसिएट होने की है, वियोजन होने की मात्रा बढ़ जाएगी, ज्यादा आयनित होगा, जिसका ज्यादा आयनित होगा तो क्या रिजल्ट होगा, उसके आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो आयंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा विद्युत को ले जाएंगे, अपने में से कैरी करेंगे, जितने चार्ज को ज्यादा कैरी कर पाएंगे आयंस से बढ़ जाएंगे, जितने ज्यादा
आयंस बढ़ेंगे उतना चार्ज को कैरी कर पाएंगे, अर्थात चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे बहुत यहाँ पर जैसे हम जाते हैं अनंत तनुता पर जाते हैं, तो अनंत तनुता पर आते आते उसकी जो डिसोसिएशन रेट है वो बढ़ जाती है। बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और अचानक उसकी क्या मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये मैक्सिमम होती है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी। इस मोलर कंडक्टिविटी को कहते हैं हम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये भी मोलर कंडक्टिविटी है लेकिन अनंत तनुता पर है, कहने का मतलब यहाँ जीरो कंसंट्रेशन पे है। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब है अब हम रिजल्ट रूप में हम चलेंगे कि यदि हम रिजल्ट उसी प्रकार ऐसा ही रिजल्ट जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के केस में, जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है आपका तुल्यांकी चालकता के केस में भी यही फंडा होता है। तो इस प्रकार से हम रिजल्ट में कह सकते हैं। अब हम रिजल्ट में आगे नंबर 1, यदि हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, हमारे पास है डाइल्यूशन फाइनल कह रहा हूं मैं, डाइल्यूशन को आप बढ़ाते हैं या इसका मतलब है कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन को कम करना, एक ही बात है, ये और एक ही चीज है। कम करते हैं तो जो कप्पा है आपका, जो कप्पा है माने जो आपकी चालकता है वो कम होती है, चाहे परवल विद्युत घटे चाहे ध्रुव विद्युत घटे, दोनों की कप्पा, जिसको कप्पा का मतलब जो हमने कहा था क्या चालकता या विशिष्ट चालकता कम हो जाती फाइनल। नंबर दूसरा, यदि आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, यही चीज है, यदि यही चीज हमको कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं, यदि आप जो है अब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाया आपने, डाइल्यूशन बढ़ाया या इसको हमने कहा कंसंट्रेशन घटाया, तो दूसरा रिजल्ट क्या हो गया आपका, दूसरा रिजल्ट जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती, बढ़ती है। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। अभी रीजन बताया मैंने, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, परविद्युत घटे चाहे ध्रुव विद्युत घटे, लेकिन ये बढ़ेगी, रीजन बताया। लेकिन ध्रुव विद्युत घटे की वीक इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा बढ़ती है इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो मैंने आपको रीजन बताया था अभी। नंबर तीसरा जो हमारा सम है वो है कि डाइल्यूशन बढ़ाएं या कंसंट्रेशन को कम करें, तो आपका जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। और फाइनल मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कंसंट्रेशन कम करते हैं, उसी के साथ जो ध्रुव विद्युत घटे होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी डिसोसिएशन जो वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस ये हमने आपको रिजल्ट बता दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। मुझे विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा और आना चाहिए, और आप कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो ये मैं सोचता हूँ वीडियो लंबी ना हो, यहीं पे मैं अपनी बात को एंड करता हूँ। थैंक यू।